वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे हवेली के बारे में है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गुजरे हुए वक्त के पर्दों को हटा देता है। एक गांव में पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग पुरानी हवेली के नाम से जानते थे। घने दरख्तों के दरमियान छुपी ये हवेली गुजरते वक्त के साथ साथ काफी खस्ता हालत हो चुकी थी। मगर इस हवेली का एक दरवाजा जो काफी टाइम से बंद था, लकड़ी का ये बड़ा मजबूत और ऊंचा दरवाजा देखने पे ऐसा लगता था जैसे अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही बंद हुआ हो। लोग कहते थे कभी इस कमरे से रोशनी निकला करती थी, कभी बच्चों के हंसने की आवाजें आया करती थी। फिर अचानक एक दिन सब खत्म हो गया, दरवाजा बंद हो गया। फिर दोबारा किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। मुकामी लोगों का मानना था यह दरवाजा बदरुओं का घर है। हर नई नस्ल को यह नसीहत की जाती थी कि इस दरवाजे के पास मत जाना। वक्त गुजरता गया। अब गांव में मोबाइल और इंटरनेट आ चुका था। नौजवान लड़कों को ये पुरानी कहानियां सिर्फ मजाक का एक जरिया लगती थीं। एक दिन 5 दोस्त पुरानी कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे। तभी बात चली छलावों, बदरूहों और हवेलियों के मुतालिक। पर बिलाल हंसते हुए बोला, यार ये सब पुरानी बातें हैं। हम खुद चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है जिसने सबको इतना डराया हुआ है। अदील ने बोला, चलो डेयर करते हैं, जो अंदर जाएगा उसे सब ट्रीट देंगे। उमर थोड़ा संजीदा था, वो जाने में थोड़ा झिझक रहा था। बिलाखिर उसने भी जाने में हामी भर दी। अगली शाम जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा छा रहा था, तब वो 5 दोस्त हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने देखा टूटी फूटी दीवारें, झाड़ियों में छुपे सांप और चमगादड़ों की आवाजों ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। बिलाखिर अंदर जाके वो सब उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए। लकड़ी से बना दरवाजा, वो पूरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन दरवाजे की कैफियत ऐसी थी जैसे वो किसी को अपनी तरफ बुला रहा हो। सबने दरवाजे की तरफ देखना शुरू किया कि अचानक रिजवान ने पूछा कि कौन अंदर जाएगा। बिलाल ने अदील की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले ये जाएगा, क्योंकि इसी का प्लान था। अदील लड़ते हुए दरवाजे की तरफ गया। जैसे उसने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजे से एक चरचराने की आवाज आने लगी और एक अजीब सी ठंडक उसके जिस्म में उतर गई। एक लम्हे के लिए उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा हो। अदील ने मुड़ के जब पीछे देखा तो उसके सब दोस्तों ने उसे जाने का इशारा किया और फिर वो अंदर चला गया। कमरा धुंध से भरा हुआ था। दीवारों पे बच्चों की पुरानी तस्वीरें बनी हुई थीं। फर्श पे टूटे फूटे खिलौने और झूला पड़ा हुआ था। तभी एक आवाज आई, मुझे बाहर ले चलो। अदील ने चौंक के पीछे देखा तो 5 से 6 साल का एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। बच्चे ने सफेद लिबास पहना हुआ था। आंखों में आंसू और चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी। अदील ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने बस इतना ही कहा, मुझे किसी ने इस कमरे में कैद कर लिया है, प्लीज मुझे बाहर ले चलो। बाहर खड़े लड़कों ने पहले 10 मिनट और फिर 20 मिनट तक इंतजार किया, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रिजवान ने कहा, काफी देर हो चुकी है, चलो अंदर चल के देखते हैं। जब वो सब अंदर गए तो कमरा खाली था। ना वो बच्चा अंदर था और ना ही अदील मौजूद था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सब कमरे में बंद थे। तभी आमिर की नजर एक फ्रेम पर लगी जो दीवार पर लटकी हुई थी। उसने करीब जाकर देखा तो एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक बच्चा जिसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ था।
जो बिल्कुल अदील जैसा था, और नीचे तारीख लिखी हुई थी सन 1940। ये देखकर सब दोस्तों के चेहरों के रंग उड़ गए। अगले दिन गांव के एक मौलवी को यह बात बताई तो वो सुन के काफी देर चुप रहा और फिर बोला, वो बच्चा 1940 में इस हवेली में रहा करता था, पर एक दिन वो गायब हो गया। लेकिन लास्ट टाइम उसको अपने एक दोस्त के साथ जाते हुए देखा। मगर ये तो बहुत पुरानी बात है। मुइज ने वो पुरानी तस्वीर दिखाई जो उसने कमरे में देखी थी। मौलवी साहब वो तस्वीर देखकर हैरत में आ गए और बोले, ये तस्वीर तो मेरे दादा के पास थी, मगर उस टाइम सिर्फ इसमें एक ही बच्चा हुआ करता था। इस दूसरे लड़के को तो मैं पहली बार देख रहा हूं। तब सबको समझ आया कि वो कमरा एक वक्त का दरवाजा है जो ऐसी लम्हे को कैद करता है जहां हदील फंस चुका था, और अब अदील उस वक्त में जा चुका है जहां से उसका लौट के आना नामुमकिन है। तहकीकात करने के लिए जब पुलिस आई तो उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। मानो ऐसा महसूस होता है जैसे अब वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मगर आज भी जब रात में सन्नाटा होता है तो उस बच्चे के हंसने की आवाज़ें आती हैं उस दरवाजे के पीछे से, और कई बार तो ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे वो बच्चा बहुत तकलीफ में हो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो। अगर कोई हिम्मत करके जाए तो हो सकता है अगली तस्वीर में वो खुद हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहे। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।